कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है डिफ़ाइन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होता है? तो सबसे पहले हम ऑर्गेनेली की डेफिनेशन देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल जब बायोमोलिक्यूल्स एक ख़ास तरीके से ज्वाइन होते हैं या असेंबल होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या थे, तो अगर आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज हो या याद हो तो उसमें हमने कहा था कि एटम, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो बायोमोलिक्यूल तो वो फिर ऑर्गेनेली बनाते हैं, और जब ऑर्गेनेली आपस में मिलते हैं तो फिर सेल बनता है। ये था ऑर्गेनेली की डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इसकी जो हम स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ये ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब सेल में जो एनर्जी, ये एज अ पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। मतलब जब भी सेल, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो वर्कआउट कर रहा होता है। तो राइबोसोम्स भी क्या है, ऑर्गेनेली है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये था ऑर्गेनेली की डेफिनेशन। अब हमारे पास है प्लेंटियोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में यह है कि ये ब्रांच है बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें फॉसिल की स्टडी की जाए, जंगलात वगैरह की स्टडी की जाए, या फिर उनमें रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि आज से कितने साल पहले यहाँ पे डायनासोर मौजूद थे, किसी ने देखे नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी वो बाकियात वगैरह को देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि आज से कितने साल पहले वो यहाँ पे मौजूद थे। वो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए, उनकी वो जो डेड रिमेन्स थे वो उधर सोइल के अंदर ही रह गए, तो उस सब की स्टडी को हम प्लेंटियोलॉजी बोलेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 है, ये रिलेट कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट वाले में डेफिनेशन है डिफाइन पैरासाइट, और जो 34 है उसमें है डिफाइन पैरासाइटोलॉजी। तो मैं दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके जो है उसको बता देती हूँ। तो हम पहले 34 देख लेते हैं कि पैरासाइटोलॉजी क्या होता है। तो पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट्स होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी से ही फूड लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं, और बदले में हमें ही हार्म कर रहे होते हैं, हमें ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को पैरासाइट बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट बोलते हैं। जैसा कि मच्छर, मॉस्किटो हमारी बॉडी पे बैठता है, रहने की जगह लेता है, इन रिटर्न में हमारा ब्लड सक करके वो गया। उसके बाद लीच, जोंक जिसको हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और ब्लड सक कर लेती है, और इन रिटर्न में हार्म कर रही होती है हमें। तो पैरासाइटोलॉजी में और पैरासाइट में हम ये देखेंगे कि किस तरह पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होता है। कुछ एंडो पैरासाइट होते हैं, कुछ एक्टो होते हैं, मतलब कुछ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, कुछ बाहर आउटसाइड पे हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनका लाइफ साइकिल क्या है, ये किस तरह एंटर होते हैं, ये सब हम इस पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। बायो की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं ड्रग्स के बारे में, नशे वगैरह के बारे में, कि किस तरह ड्रग्स का हमारी बॉडी पे अफेक्ट हो रहा होता है, और वो किस तरह हमारी नर्वस सिस्टम, हमारे कोऑर्डिनेटर सिस्टम वगैरह सबको अफेक्ट कर रही होती है, और ड्रग्स किस तरह हमें अनकॉन्शियस कर रहे होते हैं। ये सब की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑर्गेनेली, प्लेंटियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस को देखा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स को अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।